टीज कर देता हूं आज का 4 का चौका, ताकि एक्सपर्ट थोड़ा समय लें, बढ़िया सा स्टॉक चुन के लाएं। पालविया साहब फिर आऊंगा आपके पास, ऐसा प्रोड्यूसर साहब ने बोला है, सस्ता ऑप्शन के लिए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए शिवांगी आप रेडी रखिएगा एक बढ़िया सा आइडिया। चार्ट का चमत्कार, कविता जी इंदौर आएंगे हम लोग। वैसे इंदौर की चार्ट भी फेमस है काफी। मिड कैप फंडा नरेंद्र सोलंकी साहब ढूंढ के रखे हैं एक बढ़िया सा, अभी थोड़ी देर में बातचीत होगी, क्या पसंद आ रहा है इनको। अच्छा, इस बीच बहती साहब, टाटा केमिकल्स, कल आप भी थे पैनल में, टाटा केमिकल्स ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहा है, लेकिन अभी इफ्स एंड बट्स हैं सोडा ऐश को लेकर, ना डिमांड रिवाइव करिए मीनिंगफुली, ना वो माहौल सुधरा है। तो ऐसे में टाटा केमिकल्स पे व्यू क्या बन रहा है? अच्छे मूव्स आज हैं, वायदा का टॉप गेनर है, अब तो दिन के हाईज पे आके 5-5.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। करना क्या चाहिए स्टॉक पे? कोई ट्रेड वेड के समीकरण बैठ रहे हैं या छोड़ देने का ऐसा है? आशीष जी, चेज करना चाहिए इसे, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम बना है काफी स्ट्रांग है, और अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो भी काफी अच्छे ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पे डेली जो वॉल्यूम्स होते हैं उससे डबल के करीब यहाँ पे एवरेज वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुके हैं, और हमें लग रहा है इसे चेज करना चाहिए। 983 पे ट्रेड कर रहा है। जो स्टॉप लॉस इसमें लगाना है वो 960 का ऐसे लगा है। ऊपर में हमें लगता है 1040 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है इवेंचुअली। इसे ऑप्शन के थ्रू भी चेज किया जा सकता है। 990 की जो कॉल है नेक्स्ट मंथ की, उसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 32 रुपए के करीब ये चल रही है। जो स्टॉप लॉस में लगाना है 25 रुपए का ऐसे लगा है, और 45 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। टाटा केमिकल, आशीष को रह रहे के इंदौर की याद आ रही है, कभी इंदौर का कुछ, कभी इंदौर का कुछ, है ना? ना मेरा क्या इंदौर से तो लेना देना? नहीं तो बार बार याद आ रही है। इंदौर बहुत अच्छा शहर है, बहुत अच्छा शहर है। ये तो फिर आपको बस वहाँ याद आ की रही है। मैंने कहा बोला, लॉजिस्टिक्स कंपनियां ठीक नहीं है वहाँ की। मेरे को मुझे तो किसी ने ब्रेकफास्ट की याद आ ज़माने रही है। आप लगे इंदौर की, वो उसमें लिखा था चार्ट, तो मुझे याद आई मुझे ब्रेकफास्ट की। किसी ने जीरा वन ऑर्डर किया था, आज तक नहीं पहुंचा मुझे वो। तो लॉजिस्टिक्स कंपनी अच्छी नहीं है वहाँ की। खैर, अब आते हैं 4 का चौका ले लेते हैं। राजेश पालू जी से पहले ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो आई थिंक वीरेन जी यहाँ पे पसंद आ रहा है जियो फाइनेंस। ये स्टॉक को अगर हम देखें तो एक अच्छे सपोर्ट के पास से स्टॉक में एक पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि 315 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अगर सीरीज का यहाँ पे बाई किया जा सकता है, जो कि करीब 10 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है जियो फाइनेंस का ये पुल बैक टूवर्ड्स 320-325 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ये कॉल ऑप्शन बाय करना है 315 की स्ट्राइक का। अगर सीरीज का अपसाइड टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं इसमें 16 रुपए से 18 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 8 रुपए के आसपास। ओके, जियो फाइनेंशियल्स अगेन, आई मीन 315 की कॉल आपको पिक करनी है, क्योंकि ये ट्रेड लॉन्ग है, कंस्ट्रक्टिव व्यू है जियो फाइनेंशियल्स पे, तो आपको एक निजी राय जरूर रखिए इस ट्रेड के साथ। चलते हैं शिवांगी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने चुना है टाटा केमिकल। यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है, और पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस के हायर बैंड को निकालते हुए नज़र आया ये स्टॉक। पोजिशनली भी हमने देखा है कि काफ़ी एक स्टेबल काउंटर रहा है, पिछले 3-4 महीनों से हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए दिखे हैं। बट डेली बेसिस में अभी फ़िलहाल एक सर्ज के साथ हमने देखा है कि पिछला रेजिस्टेंस जो है 980 का, वो भी क्रॉस करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे ख़रीदारी की सलाह रहेगी नेक्स्ट 1030 के टारगेट्स के लिए, और 970 के एक स्टॉप लॉस के साथ। टाटा केमिकल्स 970 के एसएल के साथ एक बाय का ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है इन लेवल्स पे। अभी मोहिती साहब भी इसी बात की वकालत कर रहे थे। चार्ट का चमत्कार, कविता जी के पास चला जाए। कविता जी, कौन सा स्टॉक और क्यों? ओके, सो HDFC AMC यहाँ एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग है ये पर्टिकुलर काउंटर, अपने 10 EMA को भी सपोर्ट लिए हुए है। कितनी भी इतनी गिरावट देखी हमने, करेक्शन देखा मार्केट में, बट ये अपना स्ट्रेंथ लिए हुए है। 5578 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। 5625 5650 के प्राइस टारगेट के लिए HDFC AMC को आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5540। और चार्ट का चमत्कार है ये, चार्ट का चमत्कार है। और जितनी बार जरावन खाती हूँ उतनी बार मुझे वीरेंद्र जी की याद जरूर आ जाती है। लॉजिस्टिक अच्छा है, जल्दी पहुंचाएंगे सर। वीरेंद्र की कोई याद आ जाती है, समझा नहीं मैं क्या? अरे मैंने एक बार इनसे पूछा, मैंने कहा कविता जी, मैं खाना खाया था इंदौर में, तो ऊपर से कुछ मसाला टाइप का डाला था,
और वो खाने का स्वाद दोगुना हो गया था। उन्होंने कहा जीरा बनता है, मैं भेजूंगी। 2-2.5 साल तो हो गया जनाब, वो जीरा पिस रहा है, अभी भी आज तक तो आया नहीं। कल्टी अच्छा मारने में था। हम एमपी भोपाल इंदौर वाले काफी नहीं नहीं नहीं, कल्टी मारने में सुपर है। बिल्कुल नहीं। मिड कैप फंडा के लिए सोलंकी साहब के पास चला जाए। सोलंकी साहब, कौन सा प्रेफर्ड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप आइडिया है? जी, आज का हमारा जो पिक है वो केबल्स एंड वायर सेगमेंट में है। अगर आप ओवरऑल देखें तो सेगमेंट में काफ़ी अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए हैं और हमारी जो कंपनी आज की है वो केईआई इंडस्ट्रीज है। इनके रिजल्ट पे अगर आप देखेंगे तो 25.5% की ओवरऑल ग्रोथ रिपोर्ट करी है, जिसमें कि इनका जो केबल्स एंड वायरलेस सेगमेंट है उसमें 32% की ग्रोथ है और कंपनी का जो टारगेट है आने वाले अगले साल में वो 27% की FY27 से 20% की ग्रोथ कंपनी लेके आएगी। और इनका एक 2000 करोड़ का केपेक्स प्लान भी चल रहा है सानंद में, जो कि प्लांट EHV और एसी एंड डीसी वोल्टेज सेगमेंट में, हाई वोल्टेज एसी एंड डीसी सेगमेंट में केबल्स एंड वायरलेस में स्पेंड कर रही है। तो वहां से भी काफी अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है। तो हमारा अनुमान है कि कंपनी की काफी अच्छी हाई ग्रोथ नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में लाइंड अप है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो 4827 रुपीज है। 4800 प्लस पकड़ लेता हूं। 4800 प्लस के टारगेट्स के लिए केईआई इंडस्ट्रीज एक बढ़िया फंडामेंटल वाली कंपनी आपकी स्क्रीन पे। रिकैप कर दिया जाए सारे प्रेफर्ड आइडियाज। सस्ता ऑप्शन पालविया साहब के सौजन्य से आया था, जियो फाइनेंशियल्स। इसका अगस्त का 315 का कॉल अपन ने बाय किया है। 10 रुपए 10 पैसे पे था, 10 रुपए 25 पैसे पे आया हुआ है। अपन तो 16 से 18 के टारगेट्स को राइट कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई है तो वो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये चैनल और जियो फाइनेंशियल के प्रमोटर्स सेम है, तो इंडिपेंडेंट एडवाइजर से कंसल्ट करते चलिएगा। शिवांगी जी ने टाटा केमिकल्स चुना है FNO सुपरस्टार के तौर पे। खरीदने का कॉल था, 970 के SL के साथ 1030 की कर लीजिए तैयारी। कविता जी का चार्ट का चमत्कार है HDFC AMC, बढ़िया मूव्स बनने शुरू हुए हैं इस काउंटर में। 5540 का SL है, 5625 और 5650 के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए। और मिड कैप फंडा सोलंकी साहब को KEI इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले KYC में मैनेजमेंट बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड भी कर रहा था कि गाइडेंस तो इजीली अचीव कर लेंगे। 4800 प्लस के टारगेट्स के लिए इन लेवल्स पे किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करते चले।